क्लास 6 की अध्याय दूसरा। पहला अध्याय मैंने पीछे वाले वीडियो में पढ़ाया था और उसका नोट्स भी आप लोगों को भेजी थी। मैं उम्मीद है वो वीडियो आप लोग देख के उस नोट्स को बना लिए होंगे। दूसरा अध्याय है वर्ण विचार। मुख से बोलते समय अनेक छोटी छोटी ध्वनियाँ निकलती हैं। वर्ण को जब इन छोटी छोटी ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण को जब ध्वनि चिन्ह से प्रकट करते हैं तो यह अक्षर कहलाता है। अतः भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती हैं। आगे है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला के वर्ण इस प्रकार हैं। ये वर्णमाला किस प्रकार के होते हैं नीचे आपका दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। इसका मैं फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँगी, आप लोग पढ़ के और इसको समझ सकते हैं। तो आप लोगों ने वर्ण को समझ लिया कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती हैं। और अक्षर क्या होता है कि वर्ण को जब ध्वनि चिन्ह से प्रकट करते हैं तो यह अक्षर कहलाता है। आगे है आपका वर्ण के कितने भेद होते हैं। उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद कौन कौन से हैं? पहला है स्वर वर्ण, इंग्लिश में जिसको वेवेल्स बोलते हैं। दूसरा है व्यंजन, जिसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है ये स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। जिन वर्णों का उच्चारण आप बिना किसी ध्वनि की सहायता के करते हैं वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। उच्चारण के समय के आधार पर स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम यानी 1 मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, अ, ई, उ व री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना यानी 2 मात्राओं का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ व औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम, हे राम, सुनो आदि। तो आज के वीडियो में बस यहाँ तक। आगे के वीडियो में इसके आगे मैं पढ़ाऊँगी कि व्यंजन क्या होता है। फिर आप लोगों को नोट्स भेजूँगी, फिर आप इस वीडियो को देख के और नोट्स को बनाएंगे।